Hello guys, in the previous lecture you all know I clear all the basics. Now in today's lecture we will start with the methods of measurements. First, methods are broadly classified into two categories. First one is direct method and the second one is indirect method. And direct method is further classified into deflection method and comparison method. Let us discuss all the methods one by one. So I would like to explain the first method of measurement, that is deflection method. Deflection method, in this method the value of unknown quantity is directly determined by the deflection of pointer over a graduated scale. What does that mean? In this definition, I underlined those three words, those three parts. Those are the main parts of that definition. जहाँ अननोन क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर करते हैं किस चीज़ से, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर और ग्रेजुएटेड स्केल. ये क्या होता है ये चीज़, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ इस वाली डायग्राम पे. Let's have a look on this diagram. Here in this diagram, this needle like structure is called as pointer and the arc like scale is called as a graduated scale. This pointer is fixed here and is deflected like this. जो पॉइंटर है यहाँ पे ये ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करता है इस ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर. जहाँ पे भी ये पॉइंट रुकता है, जहाँ पे भी ये पॉइंटर स्टॉप करता है, वहाँ पे हम इस ग्रेजुएशन स्केल का एक वैल्यू देखते हैं. वही वैल्यू हमारे अननोन क्वांटिटी का वैल्यू होता है. अब आप बताओगे पॉइंटर क्या होता है. पॉइंटर इज जस्ट ए नीडल. पॉइंटर इस तरह होता है जो कि डिफ्लेक्ट करता है हमारी स्केल के ऊपर. एंड आफ्टर दैट वन मोर क्वेश्चन अराइजेस, दैट इज ग्रेजुएटेड स्केल. इसको हम ग्रेजुएटेड स्केल क्यों बोलते हैं? यहाँ पर ग्रेजुएटेड स्केल लिखा है मैंने, GS इज ग्रेजुएटेड स्केल. इसको मैंने ग्रेजुएटेड स्केल क्यों बोला? बिकॉज द वर्ड ग्रेजुएशन कम्स फ्रॉम द पॉइंट्स. ग्रेजुएशन हम पॉइंट्स को बोलते हैं. इस पे जो पॉइंट्स लगे होते हैं, मार्क्स, उनके कुछ वैल्यूज होते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल दैट ग्रेजुएटेड स्केल. नाउ in short, I can say that the deflection of pointer over a graduated scale gives you the measurement of unknown quantity, and this method is known as deflection method. Mostly in every field of electrical engineering, deflection method is used. अब कहीं भी देखोगे, अपने घरों में देखोगे, पावर हाउसेस में देखोगे, किसी भी जगह आप देखोगे, आप हमेशा ये वाला मीटर ही पाओगे. Those are called as analog meter. Almost every analog meter. इसकी एक एग्जाम्पल ये है. That means voltmeter, wattmeter, energy meter, those all devices are analog meters. So वो सारी examples इसके अंदर आ जाए. Here comes to the second part of direct method. ये comparison method है, दूसरा type direct method का. So let's explain this method. जिस चीज़ का भी हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड के साथ. वो स्टैंडर्ड उसी सेम क्वांटिटी का होना चाहिए. यहाँ पे क्या है? बाय कंपेयरिंग देम विद द स्टैंडर्ड ऑफ गिवन क्वांटिटी. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ये कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं कंपैरिजन में, बट एक क्वांटिटी जो अननोन क्वांटिटी होती है उसी का स्टैंडर्ड होना चाहिए. जो क्वांटिटी मेजर करनी होगी उसी सेम क्वांटिटी का स्टैंडर्ड होना चाहिए. उस चीज़ को हम बोलते हैं कंपैरिजन मेथड. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. मेजरमेंट ऑफ EMF. EMF क्या होता है? EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं. कैसे करते हैं? किसी भी सेल का, ये हमारे पास कोई भी सेल है, फॉर एग्जांपल ये मैं बना रहा हूँ, हाँ, ये हमारे पास कोई भी बैटरी है, कोई भी सेल है, इस चीज़ का मेजरमेंट करना होता है तो वो हम कंपैरिजन मेथड से करते हैं. मतलब किसी भी EMF का हम
मेजरमेंट करते हैं उसको उस ईएमएफ के किसी स्टैंडर्ड सेल के साथ कंपेयर करते हैं। तो कैसे कंपेयर करते हैं? Pot. Pot is the short form of potentiometer, and potentiometer is the instrument is used to compare the EMF of a cell. यही इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एक सेल को अननोन सेल को एक स्टैंडर्ड सेल के साथ कंपेयर करने में। इसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम किसी भी सेल का ईएमएफ पता करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपैरिजन मेथड। सो गाइस, आई डिस्कस्ड डिफ्लेक्शन मेथड एंड द कंपैरिजन मेथड। जो डिफ्लेक्शन मेथड है उसके बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन मेथड ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। हमें दो चीज़ें दी जाती हैं तो हम उसको चूज़ कैसे करते हैं? हम पहले दोनों के नुकसानात और फ़ायदे देखते हैं, जो भी हमें अपने हिसाब से फिजिबल लगता है उस चीज़ को हम चूज़ करते हैं। सो लेट्स मूव टू द डिफ्लेक्शन मेथड। मतलब क्यों ये मोस्टली यूज़ होता है? मैंने यहाँ पे मोस्टली यूज़ किया। मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है डिफ्लेक्शन। उसकी क्या वजह है, क्यों करते हैं यूज़? क्योंकि इसके दो एडवांटेज, सिंपल भी है, कम टाइम भी लेता है। तो दैट्स वाई वी मोस्टली यूज डिफ्लेक्शन मेथड in our day-to-day life and in our electrical engineering field. But साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज भी है इसका। डिसएडवांटेज क्या है इसका? लेस एक्यूरेट। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि क्यों इसकी एक्यूरेसी कम है? बिकॉज ऑफ मोर एरर्स। तो जो एरर आने की चांसेस है, तो आप सभी लोग जानते हैं जहाँ पे भी एरर्स बढ़ते हैं वहाँ पे एक्यूरेसी घटती है। दैट मीन्स एरर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। जहाँ पे भी एरर बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक्यूरेसी घटती है। एक्यूरेसी बढ़ना मतलब ही होता है कि हम एरर कम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ये लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। Here is the second method of measurement. यहाँ पे हमें indirect measurement है। indirect measurement है दूसरा मेथड मेजरमेंट का। पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा। डायरेक्ट के हमने दो टाइप देखे, डिफ्लेक्शन एंड कंपैरिजन। अब इनडायरेक्ट मेथड हमें एक्सप्लेन करना है। इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है? इनडायरेक्ट मेथड हम तभी जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड के लिए जब भी हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बोला कि हम एक्यूरेसी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें बस घरों में इंडस्ट्रीज में मेजरमेंट करना होता है। वी हैव नो नीड टू गेट मोर एक्यूरेसी। हमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमें बस मेजरमेंट चाहिए, इसलिए हम डिफ्लेक्शन मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट कहीं भी जहाँ भी हमें मोर एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। टू गेट हायर एक्यूरेसी इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज्ड। अगर हमें चाहिए कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिल जाए तो हम इनडायरेक्ट मेथड के लिए जाते हैं। Here the quantity is to be first converted. यहाँ पे क्या किया जाता है? जो भी क्वांटिटी मेजर करनी होती है उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं, देन प्रोसेसड। उसको फिर पहले कन्वर्ट करते हैं किसी भी सूटेबल एनालॉग सिग्नल में। अगर कोई क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट करते हैं किसी सूटेबल एनालॉग सिग्नल में। आफ्टर कन्वर्जन उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत टाइम लगता होगा, ये लेंथी प्रोसेस है। हाँ, एक्यूरेसी इस चीज़ में मिलती है, इसमें इनडायरेक्ट मेथड में एक्यूरेसी है डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा, बट ये कम्प्लेक्स भी है, कॉस्टली भी है। इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। एक तो ये कम्प्लेक्स है, दूसरा कॉस्टली है। कम्प्लेक्स मीन्स मुश्किल है, हम कभी भी कम्प्लेक्सिटी के लिए नहीं जाते हैं, और महंगा भी है, महंगाई के लिए और भी नहीं जाते हम। एंड मोर एक्यूरेट, ये इसका फ़ायदा है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बट मोस्टली डायरेक्ट मेथड ही यूज़ किया जाता है। एंड इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट मेथड है उसमें भी डिफ्लेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मैंने क्या क्या पढ़ा है? मैंने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा है, उसके दो बड़े बड़े क्लासिफिकेशंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाला ये रहा, और डायरेक्ट मैंने पढ़ाया। डायरेक्ट में दो टाइप है, डिफ्लेक्शन एंड कंपैरिजन। और जो डिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिफ्लेक्शन ही ऑलमोस्ट
हर जगह यूज़ हो जाता है। गाइस, अभी जो मैंने कंपैरिजन मेथड पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बोला था मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। सो मैंने ईएमएफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था वहाँ पे, तो सोचा मैंने कि वो टर्म आ गई ईएमएफ, तो थोड़ा सा ईएमएफ का आप लोगों को बता दूं, क्योंकि डायरेक्टली पता नहीं होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस रखी है जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या आपस में थोड़ा डिफरेंस होता है। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसकी फुल फॉर्म है, एंड पीडी मैंने यहाँ पे रखा पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ एक बैटरी की टोटल वोल्टेज को कहते हैं। टोटल वोल्टेज बैटरी की कितनी होती है उसे ईएमएफ बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच में, दैट्स नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ इज कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट एंड रिजल्ट। मतलब क्या हुआ इस चीज का? ईएमएफ जो होता है ये कॉज है, एंड इट्स इफेक्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स रिजल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस इन द एंटायर सर्किट। ईएमएफ जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है पूरे सर्किट में। और अब रही बात पीडी की, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पीडी नापा जाता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। उस चीज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बट एंटायर सर्किट में नापी जाती है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। और ईएमएफ से ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। सो मैंने पहले ही बोला ईएमएफ इज कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। ईएमएफ कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहती है। ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस में। कभी कभार हम बोलते हैं कि ईएमएफ इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस को। आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बोला ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि ईएमएफ पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स का होता है। सो दैट्स व्हाई ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होता है। बट कभी कभार हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर है। ये कब का है? इसके लिए एक सर्टेन कंडीशन होती है, दैट इज ओपन सर्किट। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी किसी सर्किट या किसी बैटरी का ईएमएफ नापा जाता है, ईएमएफ मेजर किया जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। इसके अक्रॉस हम फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करेंगे, वो कब बराबर आ, तो जब भी सर्किट के थ्रू कोई करंट नहीं चलेगी तब हम मेजर करेंगे सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारे ईएमएफ के बराबर होगी। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अदरवाइज ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीडी। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा एसआई यूनिट के बारे में। द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज वोल्ट्स। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? दैट इज वोल्ट्स। वोल्ट्स इसका ऐसा यूनिट होता है, वोल्ट्स में ये मेजर किया जाता है। एंड वोल्ट्स इज आल्सो कॉल्ड जूल्स पर कूलम, इज आल्सो नोन एज वोल्ट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड मैंने जो मेथड्स पढ़ाए, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज डिफ्लेक्शन मेथड विच इज मोस्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने कंपैरिजन मेथड पढ़ाया, इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाया। आई होप everything will clear to you. Thank you. We'll see you soon in the next video lecture.